फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर लिमेश राज, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियंस। आज 17 नवंबर वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में करीबन 1 से सवा करोड़ लोग मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है। यदि इस आंकड़े को देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हर 100 में से 1 लोगों को मिर्गी की बीमारी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसमें से 30 से 40% लोग ही एडिक्वेट ट्रीटमेंट ले पाते हैं। मिर्गी के कारणों के बारे में अगर बात किया जाए तो छोटे बच्चों में मिर्गी की बीमारी के कई कारण होते हैं। जैसे जन्म के समय पे उनके दिमाग में कुछ ऑक्सीजन की कमी या खून कम पहुंचना या सर में कोई चोट लग जाना। बड़ों और बुजुर्गों में अगर बात किया जाए तो सर में कोई ट्यूमर होना, दिमागी बुखार या फिर कोई पहले लकवा का अटैक आया हो, उसमें भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। कुछ दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट से भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। मिर्गी की बीमारी पता करने के लिए कुछ टेस्ट भी अवेलेबल है। ये टेस्ट में MRI और EEG, मगज की पट्टी, ये टेस्ट शामिल है जिससे मिर्गी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब इसके उपचार के बारे में अगर बात किया जाए तो एक तो ये होता है कि दर्दी को घर पे ही मिर्गी आ जाती है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मरीज को करवट लेटाना है किसी एक साइड। उसके बाद उसको पूर्ति प्रमाण में शुद्ध हवा मिले ऐसा कुछ इंतज़ाम करना है। भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, दरवाजे या ये खोल देना है। और उसके बाद अगर मिर्गी 3-4 मिनट से ज़्यादा रहती है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। और दूसरा होता है कि मिर्गी की जो दवाइयाँ होती है उसको रेगुलरली उसका जो भी डॉक्टर बोलते हैं कोर्स वगैरह करना चाहिए। जनरली उसका 2 या 3 साल तक का कोर्स होता है। हमारे समाज में कुछ धारणा है मिर्गी के बारे में, जैसे मिर्गी की बीमारी मानसिक रोग है, बट ये गलत है। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और ये ठीक हो सकती है। 70% लोगों में ये बीमारी अगर ठीक से दवाइयाँ का कोर्स किया जाए तो बीमारी नियंत्रण में रह सकती है। दूसरा ये होता है कि मिर्गी आती है तो उनको चप्पल या प्याज सुंघाते हैं, ये कदापि नहीं करना है। तीसरी ये भी धारणा है कि मिर्गी का जो मरीज होता है वो सामान्य जीवन नहीं जी सकता, ये भी गलत है। अगर मिर्गी की दवाइयाँ ठीक से रेगुलरली लेते हैं तो मरीज अपनी एक सामान्य जीवन भी जी सकता है। इस जो मैंने बातें किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और मिर्गी के जो मरीज है उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने में भी मदद करें। थैंक यू।